नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑन पेज एसईओ। एसईओ क्या होता है, उसकी कौन सी टेक्निक्स है जो हम लोग यूज में लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसके टाइप्स ऑफ द एसईओ, जिसमें ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरीके के एसईओ के टाइप्स हमने देखे थे यहाँ पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, कौन सी टेक्निक्स है जो हम यूज में ले सकते हैं इसके लिए, ऑफ पेज एसईओ के लिए। तो हमें यहाँ पे देखना है, समझना है ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर डेफिनेशन की बात की जा रही है तो ऑफ पेज एसईओ विल हेल्प मेक योर वेबसाइट पॉपुलर ऑन द इंटरनेट या एसईआरपी की हम लोग बात करें या गूगल सर्च इंजन की बात करें हम लोग, तो ऑफ पेज एसईओ हमारी वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए, उसको रैंक पे लाने के लिए काम में आता है। With the on-page technique, we can get visibility in search engine. On-page SEO से हम लोग SERP इंप्रेशन में ऑटोमेटिक हम लोग टॉप 100 के अंदर आते हैं, लेकिन ऑफ-पेज SEO एक बूस्टअप का काम हमारे पास यहाँ पे करता है और वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक लाने के लिए काम में आता है। तो इम्प्रूव योर वेबसाइट पोजीशन इन SERP, हमारी पोजीशन को आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। दूसरे शब्दों में अगर जनरल टर्म्स में हम लोग बात करें तो ये ब्लॉग या वेबसाइट बनाना या वेबसाइट बनाने के बाद जो ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स के माध्यम से दूसरी वेबसाइट या ब्लॉग से बैकलिंक बनाने की विधि को ही ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब है किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके जब हम लोग प्रमोशन करते हैं या वहां से कोई बैकलिंक लेते हैं तो वो ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है। या दूसरे शब्दों में कहें, ऑफ पेज एसईओ एक टेक्निक है जिसके द्वारा वेबसाइट के रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बैकलिंक के द्वारा लाते हैं। देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज में लिया जा रहा है मेरे द्वारा बार बार, बैकलिंक। मतलब हम किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके हमारा प्रमोशन करते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वहां से हमें एक बैकलिंक मिलता है, एक लिंक मिलता है, जिसको प्रीवियस क्लासेज में हमने देखा था कि एक्सटर्नल लिंक होता है, तो वो हमारे लिए बैकलिंक कहलाता है। ऑन पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं, जबकि ऑफ पेज में हमें अपनी वेबसाइट के बाहर काम करना पड़ता है। बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे हम लोग हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, और उनसे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बढ़ती है। उसे हम लोग ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर और बैकलिंक की क्वालिटी, जो कि आपकी वेबसाइट को पॉइंट करती है। अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए वेबसाइट के बाहर की जाने वाली एक्टिविटीज को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऑफ पेज अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन मतलब एसईआरपी में रैंक पे लाने के लिए वेबसाइट के बाहर जो की जाने वाली एक्टिविटीज होती है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स का उपयोग कर हम अपने विजिटर्स और सर्च इंजन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट या ब्लॉग की कंटेंट भरोसेमंद है और आप लोग इसको पसंद कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर के रूप में भी ये जाना जाता है। ऑफ पेज एसईओ उन सारी एसईओ टेक्निक्स का एक समूह है जिनका प्रयोग हम अपनी पोस्ट के पब्लिश होने के बाद करते हैं ताकि गूगल में वो ऊपर रैंक कर सके। अब हमारे पास आता है, हमने एक बैकलिंक वर्ड यूज में लिया। बैकलिंक क्या होती है? जब किसी वेबसाइट को किसी बाहरी या दूसरी साइट से कोई लिंक मिलता है तो उसे बैकलिंक कहा जाता है। जब भी किसी वेबसाइट को बाहरी वेबसाइट से कोई लिंक मिलता है, एंकर टैग अगर मैं रेफरेंस के थ्रू अगर हमें मिल रहा है तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। वो उस वेबसाइट के लिए आउटबाउंड लिंक का काम करता है, लेकिन हमारे लिए वो बैकलिंक कहलाता है। या फिर यूँ कहे कि हम अगर हमारी वेबसाइट पे किसी को आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन उस पर्सन के लिए जिसकी वेबसाइट का आप लिंक दे रहे हैं वो उसके लिए बैकलिंक कहलाता है। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑफ पेज एसईओ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका नंबर एंड बैकलिंक। बैकलिंक किसी वेबसाइट के यूजफुल और भरोसेमंद होने की पहचान है। ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए अहम है। जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक होगा आपके पास, उतनी ज़्यादा रैंकिंग में हमें मदद मिलती है। हाई क्वालिटी बैकलिंक का अगर हम लोग बात करेंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक क्या होती है, तो हाई क्वालिटी बैकलिंक का मतलब है अच्छी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिलना। देखो ये बहुत जरूरी होता है कि जिस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है उस वेबसाइट का पहले से गूगल में एक पोजीशन होना चाहिए, या दूसरा रिलेवेंट वेबसाइट से ही हमें बैकलिंक मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक होता है। क्वालिटी बैकलिंक होने से महम ये है कि आपका बैकलिंक डू फॉलो होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डू फॉलो और नो फॉलो क्या होता है। जितना ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक होंगे उतना ज़्यादा आपको ऑफ पेज एसईओ में रिजल्ट मिलेगा। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल या आउटबाउंड लिंक की हम लोग बात करें या बैकलिंक की, तो यहाँ पर डू फॉलो और नो फॉलो तो दिया हुआ है। डू फॉलो लिंक सर्च इंजन क्रॉल को लिंक को फॉलो करने के लिए और लिंक साइट से लिंक इक्विटी या लिंक जूस पास करने का एक संकेत देता है। इससे आपकी रैंकिंग को बढ़ावा मिलता है।
नो फॉलो लिंक सर्च इंजन को कोई फॉलो नहीं करने का इंस्ट्रक्शन देता है। इससे आपके पास आपकी जो लिंक हम लोग ले रहे हैं उससे कोई फर्क हमें नहीं मिलता। डू फॉलो बैकलिंक को सर्च इंजन में एक तरीके से रिकमेंडेशन की तरह से देखा जाता है। जैसे कि अगर किसी वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक मिलता है तो उसे सर्च इंजन को लगता है कि बैकलिंक देने वाली साइट हमारी साइट को रिकमेंड कर रही है। गूगल के पास इंस्ट्रक्शन जाता है, बोले भैया इस वेबसाइट को आप रैंकिंग बढ़ाने में फैक्टर्स के रूप में एक माना जाए। हमें किसी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है और उस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट तक एक लिंक जूस पास होता है, जिससे हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है और वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ती है। जितने ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हमारी वेबसाइट के रैंक करने के या पोजीशन में आने के होते हैं। क्रिएटिंग शेयरेबल कंटेंट, अब हमें यहाँ पर ये देखना है ऑफ पेज एक्टिविटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऑफ पेज एक्टिविटीज आती है हमारे पास, जो कंटेंट है वो शेयरेबल होना चाहिए। अमेजिंग कंटेंट इज ऑलवेज द किंग एंड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्रिएटिंग अमेजिंग शेयरेबल कंटेंट इज ए स्मार्ट वे टू जनरेटिंग मोर एंड मोर नेचुरल बैकलिंक। जितना कंटेंट अच्छा होगा हमारी वेबसाइट पे उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आने की संभावना होती है और कंटेंट आपका शेयर करने लायक होना चाहिए। सेकंड नंबर हमारे पास आता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। इन्फ्लुएंसर आउटरीच का मतलब इन्फ्लुएंसर आउटरीच द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टच विद इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो ट्रैफिक आता है वो इन्फ्लुएंसर आउटरीच में कहलाता है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है हमारे लिए यहाँ जानना जरूरी है। तो इन्फ्लुएंसर एक वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो आपका इन्फ्लुएंसर कहलाता है। देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर वह व्यक्ति भी हो सकता है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता है या इंस्टाग्राम पर फोटो डालने वाला फोटोग्राफर भी। बशर्ते कोई भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, लेकिन उसके लिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉलोअर्स यानी कि उसका ऑडियंस होना चाहिए, वह इन्फ्लुएंसर कहलाता है। थर्ड हमारे पास एक्टिविटीज आती है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस वेबसाइट और ब्लॉग पॉपुलर एंगेज विद पीपल और मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्रेजेंस विल हेल्प ग्रो योर बिजनेस एंड आल्सो हेल्प यू गेट मोर बैकलिंक। सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी वेबसाइट का प्रमोशन अगर हमें करना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा बिजनेस पेज बनाना ही होगा। टॉप सोशल साइट्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, पिनिंटरेस्ट, इस तरीके से ये आपके पास कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से हम लोग सोशली लिंक वहाँ से हम लोग लेते हैं। फेसबुक पे पेज बनाना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना, चैनल बनाना, ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाना, लिंक्डइन पे बिजनेस पेज बनाना, प्रोफाइल बनाना, ये सब आपका एसईओ ऑफ पेज एसईओ के पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल बुकमार्किंग साइट्स। सोशल बुकमार्किंग साइट्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर वेबसाइट। बुकमार्किंग साइट्स होती है जहाँ पर हमें हमारे बिजनेस को बुकमार्क करना होता है। व्हेन यू बुकमार्क योर वेब पेज और ब्लॉग पोस्ट ऑन पॉपुलर साइट्स देन यू गेन हाई ट्रैफिक टू योर वेब पेज। कुछ पॉपुलर साइट्स हमारे पास दिया हुआ है, delicious.com, western.com है, डिगो है। यहाँ पर एक चीज़ देखने की बहुत कुछ जरूरी है कि यहाँ पर DA, और PR दिया हुआ है। DA डोमेन अथॉरिटी, PA पेज अथॉरिटी, PR पेज रैंक। ये एक थर्ड पार्टी टूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस जितने ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी, जितनी ज़्यादा वेबसाइट पॉपुलर होगी, उतनी ज़्यादा चांसेस हमारे रैंक पे आने के हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज की हम लोग बात करें तो ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू, आपको डायरेक्टरी सबमिशन रेगुलर करना होता है क्योंकि यहाँ से हमें एक बैकलिंक मिलती है। डायरेक्टरी सबमिशन भी हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस का नाम, हमारे बिजनेस का लोगो, एड्रेस, कीवर्ड, बिजनेस कैटेगरी और हमारा एक बिजनेस URL होना चाहिए। कुछ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स है जो दी हुई है, आप नेट पे अगर सर्च करते हो तो फ्री डायरेक्टरी सबमिशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारे पास एक डिटेल निकल के आती है। आर्टिकल सबमिशन, सबमिट योर आर्टिकल। आर्टिकल सबमिशन ऑफ पेज एसईओ का एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से एक बैकलिंक मिलता है और बैकलिंक जब हमें यहाँ पे मिलता है तो उसका एक पॉजिटिवली रेस्पॉन्स हमारे पास जाता है। सबमिट योर आर्टिकल इन हाई PR आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी। यू कैन आल्सो गिव लिंक टू योर वेबसाइट, मेक योर कंटेंट यूनिक एंड हाई क्वालिटी। आर्टिकल सबमिट करना होता है, अलग अलग डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर जाके हमें सबमिट करना होता है। लो क्वालिटी कंटेंट एंड कंटेंट दैट हैज मोर कीवर्ड स्टफिंग माइट गेट रिजेक्टेड। अगर क्वालिटी में दम नहीं होता, आपका कंटेंट में दम नहीं, तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है। कुछ आर्टिकल सबमिशन साइट्स भी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन गेट हाई ट्रैफिक फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स। क्वेश्चन आंसर कुछ वेबसाइट्स है, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के हम लोग आंसर दे सकते हैं या हमारे द्वारा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ज्वाइन हाई PR क्वेश्चन एंड आंसर साइट, सर्च फ्रॉम द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बिजनेस।
आपकी बिजनेस ब्लॉग, आपकी वेबसाइट के लिए कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, तो हमें उनको ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि आपका क्यूरा का आपने नाम सुना होगा, आपका अमेज़न है, आंसर याहू है, इस तरीके से हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर हमें इसका आंसर्स देना चाहिए। वीडियो सबमिशन साइट्स, अगर हम लोग हमारे वीडियो को पॉपुलर करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू मेक योर वीडियो, देन हमें क्या करना है, वीडियो सबमिशन करना है। वीडियो सबमिशन में आपका टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, टैग है, रेफरेंस लिंक है। इट इज़ द वन ऑफ मोर पॉपुलर वे टू गेट क्वालिटी बैकलिंक बिकॉज ऑल वीडियो सबमिशन वेबसाइट हैव ए हाई पीआर। जैसे कि यूट्यूब पे अगर आप वीडियो डालते हैं तो वहाँ से हमारी वेबसाइट का एक लिंक मिलता है, एक बैकलिंक हमें वहाँ से रिसीव होता है। यूट्यूब है, वीमियो, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग प्लेटफॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो इमेज सबमिशन, शेयर योर फोटोज ऑन पॉपुलर इमेज सबमिशन वेबसाइट्स। जिस तरीके से हमने वीडियो सबमिशन किया उसी तरीके से हमें हमारी वेबसाइट इमेजेस का भी हम लोग सबमिशन कर सकते हैं। बिफोर सबमिटिंग योर इमेज प्लीज ऑप्टिमाइज देम विद द करेक्ट यूआरएल एंड टाइटल टैग। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग होगा तो वो हमारे ऑफ पेज एसईओ का एक सिग्नल साइट से हमें उसका मिलता है। कुछ वेबसाइट आपके दिया हुआ है, इंस्टाग्राम हमारे पास जो वेबसाइट है वो इमेज सबमिशन साइट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्फोग्राफिक्स सबमिशन में क्रिएट इन्फोग्राफिक्स, दीज डेज इन्फोग्राफिक्स आर गेटिंग पॉपुलर। Submit your infographics on infographics submission website and give your reference to your web page or blog. The image size different with different website. Infographics में हम लोग ग्राफ के थ्रू एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, जिसके थ्रू आसानी होती है हमें समझाने। कुछ वेबसाइट दी हुई है जहाँ पे तो हमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं और हम लोग यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं हमारे सब्जेक्ट का। डॉक्यूमेंट शेयरिंग, create alternative document related to your business or blog. The document should have unique content and should be in either PDF or PPT format. डॉक्यूमेंट शेयरिंग में हम लोग अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पे सबमिट दिस डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट शेयरिंग वेबसाइट। कुछ डॉक्यूमेंट शेयरिंग वेबसाइट है हमारे पास दी हुई है। प्रॉपर कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रॉपर ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वर्क विल गिव अ बेटर पोजीशन टू योर वेबसाइट। जब हम लोग ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों वर्क तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं हमारी वेबसाइट को, तो वेबसाइट हमारा रैंक पे आता है। The above websites are listed based on the website of PA, Page Authority, DA, Domain Authority, and PR Page Rank. Please comment here if you know any other qualities that you can add to which might have to forgotten. आपको और हमने ओवरऑल वो जो एक्टिविटीज जो बेसिकली इसमें की जाती है ऑफिस एसईओ, वो सब कुछ हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। समय के साथ कई एक्टिविटीज है जो कम और ज़्यादा होती रहती है, जिनका हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।